हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सेड और आप सुन रहे थे मेरे साथ रॉयल एनफील्ड क्वीन भाग 8। एयरपोर्ट के आधे रास्ते में ही अवनी की गाड़ी अचानक खराब हो गई। ड्राइवर, क्या हो गया? आपने गाड़ी क्यों रोक दी अचानक? अवनी ने पूछा तो ड्राइवर बोला, पता नहीं मैडम, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं अभी उतर के चेक करता हूँ। 10 मिनट बाद भी जब गाड़ी ठीक न हुई तो अवनी गाड़ी से उतर कर बोली, भैया और कितनी देर लगेगी? मुझे एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है, उससे पहले मुझे जंगल ग्रुप भी जाना है। माफ करना मैडम, मगर लगता है गाड़ी को गैराज लेकर जानी पड़ेगी, ड्राइवर ने कहा। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? ये जगह भी थोड़ी सुनसान है, यहाँ कैब्स भी अवेलेबल होंगे या नहीं पता नहीं। अवनी परेशान होते हुए बोली। फिर वो जैसे ही अपना फोन चेक करने लगी तभी एक गाड़ी उसके सामने से गुजरते हुए कुछ दूर पर जाकर रुकी और फिर रिवर्स लेकर पीछे आई। गाड़ी का शीशा नीचे करके रोहन बोला, हे अवनी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रोहन को देखते ही अवनी की आंखें चमक उठी और वो उसके पास आकर बोली, वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बस इतनी सी बात, चलिए मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ, रोहन ने कहा। तो अवनी बोली, आर यू श्योर? यस, कम आई ड्रॉप यू, रोहन ने कहा। तो अवनी गाड़ी से अपना सूटकेस और हैंडबैग लेकर रोहन की गाड़ी में आकर बैठ गई। फिर रोहन ने एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी मोड़ दी। यू नो अवनी, मेरे दोस्त अक्सर मुझसे ये कहते हैं, जहां कोई नहीं होता वहां रोहन जिंदल होता है, रोहन ने कहा। तो अवनी मुस्कुराने लगी और बोली, फिर तो आपके दोस्त बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि आज आप नहीं होते तो शायद मैं अपनी फ्लाइट मिस कर दी थी। थैंक्स। अच्छा हुआ मेरा ऑफिस आपके रास्ते में था, रोहन ने कहा। ये सुनकर अवनी को याद आया कि उसने जो गुलाब जामुन रोहन के लिए पैक करवाए थे वो जल्दी जल्दी में उससे गाड़ी में ही छूट गए। तो वो मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, ओहो अवनी, तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मैं गुलाब जामुन के बारे में कैसे भूल गई? अब रोहन से क्या कहूं? एक काम करती हूं, सॉरी बोल देती हूं। आई एम सो सॉरी। उसने इतना कहा ही था कि रोहन उसकी बात बीच में काट कर बोला, इट्स ओके अवनी, आपको मुझे बार बार सॉरी कहने की जरूरत नहीं है उस एक चीज के लिए। आपने मुझसे रिया के बारे में झूठ कहा था, ठीक है, दैट्स फाइन, मैं भूल चुका हूं उस बात को, तो आप भी भूल जाइए। इसके बदले अवनी ने सच ना कहकर बस हम कहा। फिर कुछ देर बाद अवनी बोली, वैसे आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज कुछ खास नहीं, हाँ लेकिन मुझे बाइक राइडिंग बहुत पसंद है, और इत्तेफाक तो देखो, आपकी बहन रिया को भी बाइक राइडिंग का शौक है, रोहन ने कहा। रोहन के मुंह से फिर से रिया का नाम सुनकर अवनी बोली, आपको कैसे पता रिया को बाइक चलानी पसंद है? तो रोहन बोला, अरे रिया ने आपको बताया नहीं? हमारी पहली मुलाकात बाइक राइडिंग पर ही तो हुई थी, मगर उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो रिया है, बल्कि उस वक्त तक तो मुझे लगा था वो कोई लड़का है जिसने मुझे ओवरटेक किया। पर उसने अवनी को उस दिन का किस्सा सुनाया और हंसते हुए बोला, आपको पता है अवनी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक लड़की से हार जाऊंगा, और फिर दूसरी मुलाकात में उसे देखा तो। कहते कहते रोहन रुक गया और रिया का चेहरा उसके आंखों के सामने आ गया। तो अवनी ने झट से पूछा, तो क्या रोहन? तो फिर उसने अपना डरावना रूप दिखाया, जिससे मुझे आज भी डर लगता है। रोहन अपनी दिल की बात छिपाते हुए बात को घुमाकर बोला और हंसने लगा। तो अवनी बोली, ओह अच्छा, वैसे आप मुझसे मेरी हॉबीज नहीं पूछेंगे? अरे बिल्कुल, बताइए आपकी हॉबीज क्या क्या है, रोहन ने पूछा।
मुझे तो वो सब कुछ करना पसंद है जिससे मुझे और मेरी फैमिली को खुशी मिलती हो। अवनी ने कहा, आप दोनों बहन एक दूसरे से कितनी अलग हैं। आई मीन, आप काफी शांत और समझदार हैं, लेकिन रिया तो गुंडी जैसी है और गुस्सा तो हमेशा उसके नाक पर चढ़ा रहता है, मगर दिल बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है, साफ और नादान। उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। क्यों, मैंने सही कहा ना? रोहन ने कहा। रोहन का इस तरह बार बार रिया का जिक्र करना अवनी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर चल रहे इस भावनाओं को उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दिए और वो बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद वो मन ही मन सोचते हुए कहने लगी, क्या रोहन और रिया के बीच? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे बस गलतफहमी हो रही है। गाड़ी अचानक रुकते ही अवनी बोली, क्या हुआ? तो रोहन बोला, आपका एयरपोर्ट आ गया। ओह, थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग मी। अवनी ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, हैव अ सेफ जर्नी। रोहन ने कहा तो अवनी मुस्कुराई, फिर गाड़ी से उतरकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। हम जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने RJ सेट के साथ, रॉयल एनफील्ड क्वीन। बाय बाय।